हाँ वही बच्चों, देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसा है, कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 9800 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 16 2/3%, 16 2/3% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फाइंड करना है 2 साल के बाद जो अमाउंट इतनी हो रही है। तो देखते हैं कितना है, 16 2/3%, 16 2/3%, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 16 3 × 48 प्लस 2 50 और 3 और 100, तो 50 2 × 100, तो ये कितना है 1/6। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर अगर होता है तो फर्स्ट ईयर में अगर वो प्रिंसिपल 6 रुपए देता है तो 1 रुपए का क्या मिलेगा उसको, इंटरेस्ट मिलेगा, 1 रुपए का बैक मिलेगा। 6 रुपए देगा तो अमाउंट कितनी वापस करेगा वो, आफ्टर 1 रुपए का बैक देगा तो 7 रुपीज। सेकेंड ईयर में भी सेम होगा, 6 रुपीज अगर देगा तो 7 रुपीज वापस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 60, इसका मतलब 36 रुपीज दिया था और वो 2 साल के बाद कितना वापस करेगा, 7 7 × 49। 36 रुपीज दिया था, 2 साल का 49 वापस करने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, अमाउंट है जो 2 साल के बाद में मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना, इतना 49 नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है 9800, 9800, 9800, 9800 मिल रहा है। तो ये 49 को अगर 9800 है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे लिए, मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो ये 36 को मैं 200 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 32, 36 टू कितना होता है, 72। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप, 36 और 49 के बीच का गैप कितना है दोस्तों, 4 + 9 = 13। तो 13 ना होते हुए मल्टीप्लाई 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे लिए, इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं इस प्रिंसिपल अमाउंट में अगर ये आप इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7200 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2600, अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है, वही अमाउंट बनता है जो 2 साल के बाद मिलने वाला था जो क्वेश्चन में हुआ है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको प्रिंसिपल पूछो या फिर इंटरेस्ट पूछो तो आप कुछ भी अमाउंट निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। है ना सिंपल भाई, देख लो, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी, अमाउंट दिया हुआ है 2 साल के बाद का और रेट की 33 1/3%, 33 1/3%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, 33 3 × 99 प्लस 1, ये होगा 100। 3 एज इट इज और परसेंट का 100 लगा देंगे तो 100 से 100 कटेगा, क्या आएगा 1/3। इसका मतलब क्या है, पहले साल में फर्स्ट ईयर में 3 रुपए अगर वो देता है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर रुपए देता है तो उसके आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, 1 रुपीज ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना वापस करेगा वो, 4 रुपीज वापस करेगा। सेम वैसे सेकेंड ईयर के लिए 3 रुपए देगा, 4 रुपए वापस मांगेगा, बराबर ना। तो 3 3 9, ये क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, 4 4 कितना होगा 16, ये क्या हो गया मेरा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 रुपए नहीं लेना है आपको, लेना है 6400, 6400, 6400 लेना है। तो 16 को 6400 अगर बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 का 64 और ये आएगा 20 के साथ, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 400। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये क्या रहेगा मेरा, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा मेरा, इंटरेस्ट रहेगा। तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ रहा है 7, और 7 × 400 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2800। अगर ये 9 को अगर मैं 400 से मल्टी कर दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे लिए, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट आप दोनों
अच्छी तरीके से निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल पूछे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा ट्रिक है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 66 2/3 है। अमाउंट दिया है 2 साल के बाद। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 2 निकाल दूं तो क्या होगा? 33 1/3%। और इसका सिंप्लीफिकेशन अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन भी किया था, वो कितना आएगा? 2 × 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर, 2 1 जा 2 और 3। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 3 रुपए, बराबर ना, फर्स्ट ईयर के लिए। तो अमाउंट कितना पड़ेगा? 2 रुपए का अगर इंटरेस्ट देगा तो 5 रुपए देना पड़ेगा उसको अमाउंट। सेकेंड ईयर में सेम वैसे ही 3 रुपए देगा, 5 रुपए वापस मांगेगा, 5 रुपीज वापस मांगेगा। ठीक है। तो क्या दिया है? कंपाउंड अमाउंट दिया है। दोनों का कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 5 फायदा कितना होता है? 25। लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है? 22500, इतना अमाउंट होगा 2 साल के बाद। तो मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। 25 आएगा 225, फिर 00 लगा देंगे। इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। तो इस 16 को प्रिंसिपल और अमाउंट बीच का डिफरेंस 16, तो 16 को 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा? 1440। ये क्या रहेगा? मेरा इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो ये प्रिंसिपल है 900। 9 को 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 को 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 81। तो ये क्या रहेगा? हमारा प्रिंसिपल। तो इन दोनों को अगर एडिशन करेंगे तो यही आंसर आएगा 005। देख सकते हैं, ठीक है ना? ये है मेरा प्रिंसिपल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? मेरा अमाउंट बन जाएगा। क्वेश्चन एकदम ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी के। और ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। ठीक है ना? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड अमाउंट निकालना है। मतलब क्या दिया है अपने को? प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। रेट कितना है? 12 1/2%। 12 1/2%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 टू प्लस 1 25/2 इंटू 100%। का 100 तो 2 एज इट इज। 25 4 सा, ये कितना है? 2 4 सा 8। 2 4 सा कितना होगा? 8। मतलब 8 रुपए अगर होते हैं, बराबर ना, पहले साल के लिए अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर 8 रुपीज होगा तो कितना रुपए का ब्याज देगा? इंटरेस्ट कितने का देगा? 1 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। तो कितना वापस करना पड़ेगा? हियर आओगे, रिटर्न बैक 9 रुपीज। और द सेकेंड ईयर 8 रुपए रहेंगे, 9 रुपए वापस करेगा, बराबर ना। तो 2 साल के बाद अगर देखते हैं तो उसने कितना अमाउंट दिया था? 64 अमाउंट दिया था। और उसको वापस कितना करना है? 81 रुपीज वापस करना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है उसने कितना दिया था? 1280 दिया था। कितना दिया था? 1280 दिया था। 1280, 1280 दिया था। तो 64 का 1280 बनाना है तो कितने से जाएगा? 20 का रहेगा, मल्टीप्लायर रहेगा। इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट में से। जो प्रिंसिपल है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 6 प्लस 1 7, मतलब 70। 70 इंटू 20 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 40 क्या रहेगा मेरे लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। अगर मेरे लिए अमाउंट अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप? इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर सकते हैं। 1280026 और ये 1। तो ये होगा। या फिर आप इस तरीके से अगर नहीं निकाले, आपको डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो दोनों अमाउंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फॉर विच प्रिंसिपल इंटरेस्ट विल बी। इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट विल बी क्या रहेगा? इंटरेस्ट इतना रहेगा फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट एंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है और अपने को इंटरेस्ट गिवन है। किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? देखिए रेट गिवन है,
रेट है 20%। 20% मतलब क्या होता है? 20/100। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 1/5। मतलब एक साल में वो 5 रुपए का देता है। प्रिंसिपल अगर 5 रुपए देता है तो उसको कितने रुपए वापस लेना पड़ेगा? 6 रुपए वापस लेना पड़ेगा। सेकेंड ईयर के लिए 5 रुपए अगर देता है तो 6 रुपए क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। मतलब 5 5 25 दिया था तो उसको कितना वापस करना पड़ेगा? 36 रुपीज वापस करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहता है? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस वो क्या रहता है? वो रहता है अपना इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कितना रहेगा? 5 + 6 = 11 रुपीज इंटरेस्ट रहेगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट कितना है? 440 है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 440 इंटरेस्ट है। तो इनको 440 बनाना है। मल्टीप्लाई कितना का? 11 4 द 44 तो 40 रहेगा मेरा मल्टीप्लायर। तो 36 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? मेरा बनेगा अमाउंट, बराबर। और 25 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? मेरा प्रिंसिपल। तो 25 फोर का कितना होता है? 100 होता है, बराबर। तो 1000 क्या रहेगा मेरा? प्रिंसिपल रहेगा। 440 अमाउंट इंटरेस्ट दिया है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? मेरा अमाउंट बन जाएगा। या फिर आप 36 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो ऐड हो जाएगा। 4 6 = 24। 24 4 रिमाइंडर 2। 4 6 = 12 +2 = 4। 1440 क्या रहेगा मेरा? अमाउंट रहेगा। 1440 क्या रहेगा? अमाउंट रहेगा। और प्रिंसिपल क्या रहेगा? 1000 मेरा प्रिंसिपल रहेगा क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से सिंपल वे से दोस्तों अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो दोस्तों। तो थोड़ा सा आप हेल्प होगा, आपके दोस्तों को हेल्प होगा और मेरे को भी थोड़ा सा हेल्प होगा आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से। ठीक है ना? क्योंकि अभी मेरा चैनल एकदम नया है तो सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब किया होगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर। थैंक यू।